डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? क्वेश्चन टैग। मतलब उन सेंटेंसेस में आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो आपने हेल्पिंग वर्ब सीखी है उस हेल्पिंग वर्ब का ना के सेंस में कैसे प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है ना, बोले वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है ना, ही इज योर क्लोज फ्रेंड। अब ना के लिए क्या आएगा? आपके एग्जाम में ऐसे करके ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन दिया होगा इजंट ही, एक ऑप्शन दिया होगा डजंट ही, एक ऑप्शन दिया होगा वॉजंट ही, और एक ऑप्शन दिया होगा डोंट ही। तो कौन सा सही होगा? इजंट ही सही होगा कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा दिए जाते हैं। अब यहां पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है। पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? नेगेटिव, और वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो यहां पे लगी है। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। उसके बैग में केवल 5 किताबें थी ना, उसके बैग में केवल 5 किताबें थी ना। देयर वर ओनली 5 बुक्स इन हिज बैग। अब ना के लिए यहां पे ऐसे दिया हुआ है, तो यहां पे आरंट दे दिया हुआ है और वरंट दे दिया हुआ है। इजंट इट दिया हुआ है और वाजंट इट दिया हुआ है। तो कौन सा सही होगा? बी सही होगा कि डी सही होगा? कितने लोग डी कह रहे हैं और बी कितने लोग कह रहे हैं? देखिए ये केवल स्टेटमेंट है कि उसके बैग में 5 किताबें थी ना। अब आपको उस स्टेटमेंट को हाँ या ना में कहना है, मतलब वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। रही बात दे के आने की, तो यहां पे देयर मेन सब्जेक्ट है। यहां पे मेन सब्जेक्ट क्या है? देयर। बुक्स तो नहीं है ना, तो दे किस हिसाब से आ जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए यहां पे ऑप्शन डी सही होगा, वॉजंट इट। ऐसा था कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे समझना है। तो देयर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिंपली इट को बनाते हैं, देयर को या दे को नहीं बनाते। क्लियर? जैसे आपने कहा उसके दिमाग में एक फैंटास्टिक आइडिया है ना, देयर इज अ फैंटास्टिक आइडिया इन हिज माइंड। अब ना के लिए क्या आएगा? Isn't it? Wasn't it? Doesn't he? And isn't he? तो डेफिनेटली यहां पे ही आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस में देयर है। गॉट माय पॉइंट? सेंटेंस में क्या है? देयर है। इसलिए यहां पे आपको कहना होगा कि योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इजंट इट, बोलो इजंट इट। तो जो करेक्ट है उनको मैं बोल्ड कर दे रहा हूं। इजंट इट, वॉजंट इट, एंड दिस इज इजंट ही। सब्जेक्ट वही आएगा जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। Now next one is
there was a little difficulty in reaching the platform. There was a little difficulty in reaching the platform. So, what to say? Isn't it? Wasn't it? Didn't it? Or hadn't it? So the right answer will be option B, wasn't it? Is that fine? Now next sentence is, there is little sugar in this jug. There's, come on, say everyone, there's little sugar. Now we don't say little, we say lil. Lil. There's little sugar in this jug. Is it? Isn't it? Was it? Didn't it? Didn't it? So प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. कितने बच्चे कह रहे हैं? और अदर देन ऑप्शन बी? ऑप्शन ए. कितने बच्चे कह रहे हैं? ऑप्शन ए इज राइट. बोलो व्हाई. कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई? क्योंकि लिटिल का सेंस ऑलरेडी नेगेटिव है. बोलो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. कितने लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं? कैन यू नरेट योर एक्सप्लेनेशन? वहां पे अ लिटिल है बेटा, इसलिए पहला सेंटेंस पॉजिटिव हुआ. तो बाद में क्या चाहिए? नेगेटिव. यहां पे लिटिल है तो पहला नेगेटिव हुआ, तो बाद में क्या चाहिए? सभी लोग बोले गॉट इट. क्या लिटिल और फ्यू बीच में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें? दैट विल बी बेटर. ओके, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे. बोलो लिटिल, फ्यू. लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी. Quantity, whereas few is used for number. This is the difference. Let's talk about its degree. Keep speaking. Little, less, least. Little, less, least. Few, fewer, fewest. So these are the degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. Now एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इसी का बन जाता है कि कहाँ पे लिटिल लगता है और कहाँ पे फ्यू लगता है. जैसे कहीं आपको दे दिया गया देयर आर लिटिल स्टूडेंट्स इन द सेशन, तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ लिटिल नहीं लग सकता. और अगर आपको कहना है कि मेरी चाय में चीनी कम है, तो देयर इज लिटिल शुगर की देयर इज फ्यू शुगर. लिटिल शुगर, लिटिल शुगर इन माय टी. और आगे जरा ध्यान देते हैं. लिटिल के 3 वर्जन है. सभी लोग बोले लिटिल, a little, the little. Few, a few, the few. Always remember, little is totally negative. Whenever negative sense comes, little is used. In the same manner,
few is totally negative. Wherever negative sense comes, few is used. Whereas a little is used for positive sense. Wherever positive sense comes, we use a little. In the same manner, a few is also used for positive sense. Now, the little is used for specific. अगर आपको किसी बात को विशेष रूप से बताना हो तो वहां पे हम लोग द लिटिल को लगाते हैं. क्लियर? किसको लगाते हैं? द लिटिल. सो दिस इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. अभी मैं आपको बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देने वाला हूं. ऐसा एग्जाम्पल दूंगा लाइफ टाइम याद रहेगा और आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे. पहले ये समझ लो. आप जरा समझिए. इसको अलग अलग कर देते हैं. बोलो, इट्स फाइन. देखिए, लिटिल का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले. जैसे मैंने कहा, चाय नहीं बन पाई क्योंकि दूध कम था. इसका मतलब दूध इतना कम था कि एक कप चाय भी. सेंस कैसा आ रहा है? मूड ऑफ हो गया कि नहीं? आपका चाय पीने का मन था लेकिन दूध इतना कम था कि चाय नहीं बन पाई. सेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव. बोलो, देयर वॉज लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क. पहले रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दो. बोलो, टी कुड नॉट बी prepared as there was little amount of milk. टोटली नेगेटिव सेंस आ रहा है कि नहीं? टोटली नेगेटिव. अब आपने कहा, ये मैं V3 बार बार क्यों लिख रहा हूं? अब आपने कहा केवल 2 कप चाय बनी क्योंकि दूध कम था. अब आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई. मेरे लिए और उसके लिए तो बनी गई. मार्केट मतलब नहीं, वहां काम हो गया. अब आपको हल्का सा लग रहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कैसा लग रहा है? बस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ना होने से कुछ होना अच्छा है. Only 2 cups of tea could be prepared as there was a little amount of milk. Something is positive. I am happy. अब आपने स्पेसिफिकली कहा जो भी थोड़ा दूध था वो बिल्ली पी गई. बोलो, जो भी थोड़ा दूध अवेलेबल था बिल्ली पी गई. The little amount of milk which was kept for tea was drunk by a cat. अब देखिए यहां पे स्पेसिफिक बात हो रही कि नहीं? बोलो, जो भी थोड़ा. This is showing a specific thing. And this is showing negative. This is showing little positive. Everybody understood? किसका? कोई पहले वाले में लगाया है कि नहीं बन पाई? लास्ट वाले में तो हमने सीधे यही कह दिया ना. कुट मतलब ऐसा हो सकना पास्ट में. जैसे
मैं इस बात को समझ सका। बोलो आई कुड अंडरस्टैंड। वे लोग इसे उठा नहीं पाए। दे कुड नॉट लिफ्ट इट। वे चाय नहीं बना पाए। दे कुड नॉट प्रिपेयर टी। क्लियर? और कुड नॉट को अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलने लगे कुंट। कुडंट का जमाना गया। बोलो कुंट, शुंट, वुंट। तो जैसे मान लो आपको कहना है कि वो लोग नहीं आ पाए, तो बोलो दे कुंट काम। ऐसा नहीं दे कुडंट काम, दे कुंट काम। दे कुंट काम। अब फ्यू पे एग्जाम्पल लेते हैं। लिटिल पे सभी लोग क्लियर हैं? जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरी प्यास नहीं बुझी क्योंकि पानी कम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां, हाँ बोलो मेरी प्यास नहीं बुझी क्योंकि पानी कम था। I could not quench my thirst as there was little amount of water. मेरी प्यास थोड़ी बुझी क्योंकि पानी थोड़ा था। थोड़ी तो बुझी। बोलो I could quench my thirst a little bit as there was little amount of water. जो भी थोड़ा पानी था वो कौआ पी गया। The little amount of water which was available was drunk by a crow. Got it? Everybody is clear? तो इस तरह से आप लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को समझ सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। ये नंबर्स के लिए आएगा। क्वेंच माने प्यास बुझाना, बुझाना, और प्यास की थर्स्ट। अब देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कैसे यूज होंगे। नंबर्स के लिए यूज होगा। जैसे आपने कहा क्लास नहीं लग पाई क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। इतनी कम थी कि क्लास लगी नहीं। बोलो द क्लास could not be conducted because there was a few students. क्लास आधे घंटे चल पाई क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। अब देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। चलिए तो बोलो द क्लास could be conducted for half time only as यहां पे was ना हो के वर होगा, as there were a few students. क्लियर? जो भी थोड़े बच्चे आए थे वो वापस चले गए। बोलो द few students who had come, they returned after some time. Everyone has got clarity? जो भी थोड़े बच्चे, अगर आपको ऐसा कोई सेंस देना है तो वहां पे आप लगा सकते हैं द फ्यू स्टूडेंट्स। तो ये है टॉपिक आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सभी लोग सेंटेंसेस बना लेंगे। तो यही आपके होमवर्क में रहेगा। आप लोग इसी के सेंटेंसेस बनाइएगा। एटलीस्ट 3-3-6 होमवर्क जो भी होगा वो थोड़ा स्मार्ट लेवल पे होगा। ओनली 6 सेंटेंसेस, दैट्स इट। ओके, सो बिकॉज माने क्योंकि, एज माने चूंकि, बोलो चूंकि, क्योंकि,
जैसी जरूरत। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन टैग में लौट चलते हैं। फ्यू वाला कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपने कहा मैं एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास किताबें कुछ ही थी। बोलो, आई कुडंट प्रिपेयर फॉर एग्जाम वेरी वेल एज आई हैड फ्यू बुक्स। मैंने अपने फादर से कुछ किताबें मार्केट से लाने के लिए कहा। अब कुछ किताबें लाने के लिए कहा यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि कुछ तो वो लाएंगे, एक दो तीन। बोलो, आई आस्क्ड माय फादर टू ब्रिंग अ फ्यू बुक्स फ्रॉम मार्केट। जो भी किताबें मेरे पास थी मेरे कजिन ने छीन ली। बोलो, द फ्यू बुक्स आई हैड they were snatched by my cousin. He is a shrewd personality. I really dislike him. Clear? तो अभी हम लोग आगे बढ़े, सभी का हो गया, ठीक है। Now I'm giving you some more sentences and let's continue from here. Yeah. I said वो अपनी शॉप सुबह 9 बजे खोलता है ना। बोलो, he opens his shop at 9 o'clock now. You have to remove now. What to say? Isn't he? सभी लोग क्लियर हैं? तो प्यारे बच्चों, यहां पे सही आंसर क्या होगा? डजंट ही। नेक्स्ट इज, आकृति तुमसे बात 2 घंटे से ज्यादा नहीं करती है ना। आकृति तुमसे 2 घंटे से ज्यादा बात नहीं करती है ना। बोलो, आकृति डजंट टॉक टू यू more than 2 hours. ना। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। So this is your right answer. Now we have next question, that is, they don't appoint permanent manager. Now they don't appoint permanent manager, so it should be don't they, do they, or were they, or did they? So the right answer will be option B, do they. सभी लोग लिखते रहें और समझते रहें, आगे बढ़ते हैं। Now next is, I am giving you better suggestion. Now, so here, aren't I, amn't I, am I,
do I? So कितने बच्चे कह रहे हैं आंट आई? आंट आई कितने बच्चे कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल. ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों, इसमें एक्सेप्शनल डाल दो, एक्स डाल दो. ऐसे ही बताऊंगा हल्के से. दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस. इसमें एम आई नॉट ना हो करके आर आई नॉट होगा. कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ध्यान से समझें, क्योंकि कल गुजारिश आप करेंगे. पनिशमेंट सीवियर हो रहा है दिन प्रतिदिन, राइट. कल हाथ खड़े करके डांस करना होगा. और क्या, एड ऑन करते आएंगे, ठीक है. तो नहीं, वो थोड़ा सीवियर डांस होगा. एनीवेज, ये एक्सेप्शनल केस याद कर लेंगे. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. आई एम नॉट गिविंग हिम much importance. Now, am I, are I, do I, and am I not? कौन सा सही होगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल. यहां पे ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. ये मुझे भी सरप्राइजिंग लगा था, बट इंग्लिश तो इंग्लिश है. इंग्लिश में लॉजिक थोड़े कम ही मिलते हैं. जैसे TO2 का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्यू. लेकिन जियो, अगर TO2 हो सकता है तो जियो गो हो सकता है. बट हम उसे क्या कहते हैं? गो. या टीओ को टो कह सकते हैं. लेकिन लॉजिक इसका शुगर. शुगर में सिंगल एस आ रहा है पीछे बच्चों. शुगर में क्या आ रहा है? सिंगल एस. लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? शुगर. आइडियली उसे क्या कहना चाहिए? सुगर. लेकिन हम शुगर नहीं कहते हैं, शुगर. चलिए, एक्सेप्शंस को एक ही तरीका है, याद कर लीजिए बस. ओके, अगला है हिज फादर इज नॉट इन लंदन. व्हाट टू फिल? इज ही, isn't he, does he, did he? So the right answer is he? Well, the right answer is he? Well, the next one is they have established a new firm for these products. और यहां पे ना आ रहा है. फॉर्म मतलब संस्थान. तो पहला ऑप्शन यहां पे है हैव दे, दूसरा ऑप्शन है हैवंट दे, एंड तीसरा ऑप्शन है डिड दे, एंड चौथा ऑप्शन है हैड दे. So here the right answer will be haven't they. Now next is he has answered all the questions now. सभी लोग बनाए इसकी इंग्लिश.
he has answered all the questions ना. हाँ, क्या सेंटेंस मैंने बोला था? He has answered all the questions ना, तो यहां पे हो जाएगा hasn't he. And option D is didn't he. So right answer will be hasn't he. Okay, next is वह सुबह से अपने भाई को पढ़ा रहा है ना. Since morning ना. So what to say here? So here the right answer is hasn't he. वो आज ऑफिस जाएगा ना. वह आज ऑफिस जाएगा ना. What to say? Want he, won't he गलत होगा. So the right answer will be option B, won't he. Now next is come here na. What to say? Come here. First option is do you, will you, did you, had you. तो यहां पे जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो क्या होगा? विल यू. यस, क्योंकि इसका एक तरीके सेंस आ रहा है. बोलो इधर आओ. आइयोगी ना, मतलब आओगी कि नहीं. एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम उसके निगेशन में उसके ना का सेंस ले लेते हैं. मतलब आपका नेगेटिव भी होगा तब भी आप इसमें पॉजिटिव लगा सकते हैं. जैसे डोंट टॉक, क्या होगा? डोंट टॉक. अब इसमें भी आप विल यू कर सकते हैं, मतलब करोगे कि नहीं. तो अगर ये ऑप्शंस आपके रिपीट हो जाएं, बोलो डोंट टॉक, तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विल यू. बोलो समझ में आया? हाँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में ये विल यू वाला सही है. और नेक्स्ट इज ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन अबाउट इट.
Did he? Was he? Is he? Had he? What to say? तो यहां पे सीधा ऑप्शन हो जाएगा डिड ही, क्योंकि डिड नॉट पहले से ही लगा हुआ है. क्लियर? नाउ आई सेड, उसने तुम्हें बर्थडे में इनवाइट किया होगा. ही विल हैव इनवाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे. बोलो ना. ऑप्शंस आर डिड ही, विल ही, would he and wouldn't he. Want he, तो कौन सा सही होगा? want he होगा. बोलो want he. would past पे जाता है बच्चा. ये सभी टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है ना? These all topics are interesting now. तो यहां पे हो जाएगा आदे, आरंट दे, वो दे एंड वारंट दे. तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? यस, आंट दे. So you have done these 20 sentences of question tags. I hope you have clarity. So further we will continue about active and passive. Alright, see you in the next session.